नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कम्युनिकेशन की कला के बारे में। मतलब वो स्किल जो हमें दूसरों से सही मायनों में जोड़ती है। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बात तो हर कोई सुनता है, जबकि कई बार अच्छे अच्छे आइडिया वाले लोग भी अनदेखे रह जाते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना, जब हम कुछ बहुत जरूरी कहना चाहते हैं पर लगता है जैसे हमारी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही। तो फिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं? तो सीक्रेट ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, सीक्रेट ये है कि कैसे कहा जा रहा है। जी हां, असली कनेक्शन शब्दों से नहीं बल्कि हमारे बात करने के तरीके से बनता है। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन का सुपर पावर। देखिए, आज की दुनिया में अच्छी तरह से बात कर पाना ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और सबसे अच्छी बात, ये एक ऐसी पावर है जिसे कोई भी सीख सकता है। जरा सोचिए, आज हम चारों तरफ से इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। ऐसे में ना सिर्फ फैक्ट्स बता देना वो पुराने तरीके अब काम नहीं करते। लोग अब ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, एक रियल कनेक्शन चाहते हैं। कह सकते हैं कि भरोसा, ट्रस्ट ही आज की असली करेंसी है। अब ये जो फैक्ट है ना, ये शायद आपको चौंका दे। डॉक्टर एल्बर्ट मेहरीबियन की एक बहुत फेमस रिसर्च है। वो बताती है कि हमारी बातचीत का असर सिर्फ 7%, जी हां सिर्फ 7% हमारे शब्दों पर डिपेंड करता है। बाकी का 93% वो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे बोलने के टोन पर निर्भर करता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे कैसे बोल रहे हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर पर, सुनने की कला। और सुने, इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। ये तो किसी भी अच्छी बातचीत की बुनियाद है, उसकी नींव है। एक होता है सुनना यानी हियरिंग, और दूसरा होता है ध्यान से सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हियरिंग तो बस एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब कानों में आवाज पड़ रही है। पर एक्टिव लिसनिंग ये एक दिमागी प्रोसेस है। इसमें हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला असल में क्या कहना चाह रहा है। इसी से गलतफहमियां दूर होती हैं और भरोसा बनता है। तो सवाल यह है कि इसे अपनी आदत कैसे बनाएं। बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, जब कोई अपनी बात खत्म करे तो उसे अपने शब्दों में दोहराइए, पैराफ्रेज कीजिए। इससे कंफर्म हो जाता है कि आप सही समझे हैं। दूसरा, और जानने के लिए सवाल पूछिए। इससे लगता है कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपना फोन साइड में रख दीजिए और पूरा ध्यान दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे पिलर की, जो है शब्दों से आगे। मतलब वो सारे पावरफुल मैसेजेस जो हम बिना एक भी शब्द कहे दे देते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज में गजब की ताकत होती है। ये या तो हमारे मैसेज को और भी दमदार बना सकती है या फिर उसे एकदम कमजोर कर सकती है। सोचिए, एक कॉन्फिडेंट इंसान सीधा आई कांटेक्ट बनाता है, उसका पोस्चर खुला होता है। वहीं एक नर्वस इंसान शायद नजरें चुराए या अपने हाथ बांधकर खड़ा हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। तो अगर एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंस बनानी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सीधा और मजबूत पोस्चर रखना, अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए करना, मतलब पर्पसफुल जेस्चर्स। और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि हमारे चेहरे के भाव हमारे शब्दों से मैच कर रहे हों। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर। ये वो चीज है जो बाकी दोनों पिलर्स को एक साथ जोड़ती है। हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, यानी ईक्यू। ये वो सीक्रेट सॉस है जो एक आम बातचीत को एक गहरे कनेक्शन में बदल देता है। तो ईक्यू आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और मैनेज करने की काबिलियत है। यही वो एबिलिटी है जो हमें मुश्किल सोशल सिचुएशंस को संभालने, मजबूत रिश्ते बनाने और लोगों पर एक पॉजिटिव असर डालने में मदद करती है। ईक्यू के मेनली 2 हिस्से होते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद की भावनाओं को समझना कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों। और दूसरा है एम्पैथी, यानी खुद को दूसरों की जगह रखकर उनके नजरिए को, उनकी फीलिंग्स को समझना। ये एक तरह से अंदर और बाहर दोनों तरफ देखने की कला है। टोनी रॉबिन्स ने इस बारे में एक बहुत गहरी बात कही है। उनका कहना है कि अच्छी तरह से बात करने के लिए हमें ये समझना होगा कि हर इंसान दुनिया को अपने अलग नजरिए से देखता है, और जब हम इस बात को समझकर बात करते हैं तभी हम असल में कनेक्ट कर पाते हैं। कितनी सही बातें हैं ना? तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। 3 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, एक एक्टिव लिसनर बने।
दूसरी, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने शब्दों के साथ मिलाएं, अलाइन करें। और तीसरी, अपने EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने पर काम करें। ये 3 पिलर्स वाकई हमारे बात करने के तरीके को बदल सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और हर बातचीत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इस स्किल को प्रैक्टिस करने और बेहतर बनाने का एक मौका है। तो अब सवाल ये है कि आज से अपनी कौन सी बातचीत को हम बदलने वाले हैं? क्या हम किसी को थोड़ा और ध्यान से सुनेंगे या शायद अपनी बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा और गौर करेंगे? अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।